आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी अद्वितीय, सुंदर और प्रतिभावान अभिनेत्री के जीवन पर प्रकाश डालने जा रहा हूं, जिनका नाम सुनते ही आंखों के सामने एक दिलकश मुस्कान, दिल को छू जाने वाली अदाएं और एक संजीदा अभिनय की छवि उभर आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारी प्यारी सायरा बानो जी की। सायरा जी केवल एक अभिनेत्री नहीं थीं, वे उस युग की प्रतीक थीं जब हिंदी सिनेमा में नारी पात्रों को केवल शोपीस नहीं समझा जाता था, बल्कि उन्हें सशक्त, स्वतंत्र और भावनात्मक गहराई से भरपूर चित्रित किया जाता था। उन्होंने न केवल अपने अभिनय से करोड़ों दिलों को जीता, बल्कि अपने जीवन में एक आदर्श नारी, पत्नी और इंसान का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। चलिए, इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कौन है सायरा बानो और क्यों आज भी उनकी यादें लोगों के दिलों में जिंदा हैं। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को भारत के उत्तराखंड राज्य के मसूरी शहर में हुआ था। वे जन्म से ही कला और अभिनय की दुनिया से जुड़ी हुई थीं क्योंकि उनकी मां स्वयं एक जानी मानी अभिनेत्री थीं नसीम बानो, जिन्हें ब्यूटी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। उनके पिता मियां एहसान उल हक एक जाने माने निर्माता और फिल्मी व्यक्तित्व थे। इस प्रकार सायरा जी का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां कला, संस्कृति और सिनेमा का गहरा प्रभाव था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लंदन में हुई, जहां उन्होंने अभिनय, नृत्य और शिष्टाचार की शिक्षा प्राप्त की। वे बहुत ही कम उम्र से फिल्मों और नृत्य के प्रति आकर्षित थीं। उन्होंने कथक और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य सीखे। सायरा बानो ने महज 16 वर्ष की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा। उनका डेब्यू हुआ था 1961 में फिल्म जंगली से, जिसमें उनके साथ थे बॉलीवुड के सुपरस्टार शम्मी कपूर। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और सायरा जी को एक नई पहचान मिली। जंगली का वह गीत याहू चिल्ला उठा आज भी लोगों की जुबान पर है। सायरा जी ने इस फिल्म में जिस मासूमियत और ताजगी से अभिनय किया, उसने उन्हें सीधे सुपरस्टार्स की श्रेणी में ला खड़ा किया। उनकी खूबसूरती, संवाद, अदायगी और कैमरे के सामने की सहजता ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। सफलता की सीढ़ियां। सायरा बानो का करियर किसी परी कथा से कम नहीं था। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें शामिल हैं तारांकन, ब्लफ मास्टर 1963। गुरुदत्त के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई। तारांकन, पड़ोसन 1968। इस हास्य फिल्म में उन्होंने एक चुलबुली बंगाली लड़की का किरदार निभाया जो आज भी यादगार है। तारांकन, शागिर्द, आए मिलन की बेला, विक्टोरिया नंबर 203, झुक गया आसमान, आप आए बहार आए और कई अन्य फिल्मों ने उनके करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सुनील दत्त जैसे तमाम सुपरस्टार्स के साथ सफलतापूर्वक काम किया और अपनी जगह बनाई। सायरा बानो और दिलीप कुमार एक अमर प्रेम कथा। सायरा बानो का जीवन केवल एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक पत्नी के रूप में भी उतना ही प्रेरणादायक रहा। उन्होंने मात्र 22 वर्ष की उम्र में अपने जीवन के आदर्श, अपने प्रेम और प्रेरणा दिलीप कुमार साहब से विवाह किया। इस प्रेम कथा में समर्पण, त्याग और सच्चे प्रेम की भावना थी। जहां दिलीप साहब उम्र में उनसे लगभग 22 साल बड़े थे, वहीं सायरा जी ने इस अंतर को कभी आड़े नहीं आने दिया। उनका कहना था, मैंने दिलीप साहब को 12 साल की उम्र से चाहा है और वे मेरे लिए भगवान जैसे हैं। सायरा बानो ने विवाह के बाद फिल्में करना कुछ कम कर दिया और अपना अधिकांश समय अपने पति के साथ बिताया। जब दिलीप साहब बीमार हुए, तब उन्होंने एक अद्वितीय सेवा भाव से उनकी सेवा की, दिन रात, निस्वार्थ भाव से। उनका ये समर्पण आज के युग के लिए एक उदाहरण है। सायरा जी ने अपने संपूर्ण जीवन में जिस गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जिया, वह अद्वितीय है। उन्होंने कभी भी विवादों में खुद को नहीं डाला, न ही सस्ती लोकप्रियता के पीछे भागीं। वे अपनी छवि को एक सजीव आदर्श के रूप में बनाए रखने में सफल रहीं। उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए प्रेरणा का कार्य किया कि एक औरत अपने सपनों को जी सकती है, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभा सकती है और फिर भी गरिमा बनाए रख सकती है। सम्मान और पुरस्कार। सायरा बानो जी को उनके योगदान के लिए अनेक सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें प्रमुख हैं तारांकन फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए कई बार नामांकन, तारांकन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, तारांकन तारांकन पद्म भूषण दिलीप साहब को प्राप्त, जिसे उन्होंने ससम्मान ग्रहण किया। तारांकन 2023 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल उनके फिल्मी योगदान के लिए नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रेम, सेवा और गरिमा के लिए भी था। सायरा बानो अब सार्वजनिक जीवन में बहुत कम दिखती हैं, लेकिन जब भी वे सामने आती हैं, लोगों के दिलों को छू जाती हैं।
दिलीप साहब के निधन के बाद उन्होंने एक गहरा शोक सहा, लेकिन फिर भी वे उनकी यादों को सहेजे हुए गरिमापूर्ण जीवन जी रही हैं। वे अक्सर सामाजिक मुद्दों, पशु संरक्षण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों में भाग लेती हैं। वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा हैं कि प्रसिद्धि पाने के बाद भी कैसे सरल, सच्चा और संवेदनशील बना जा सकता है। सायरा बानो एक कलाकार से कहीं अधिक हैं। वे एक संवेदनशील दिल, एक नारी शक्ति का प्रतीक और सच्चे प्रेम की मूर्ति हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि प्रसिद्धि और सफलता के बीच भी इंसान अपने मूल्यों को बनाए रख सकता है। वे उस स्वर्णिम युग की छाया हैं जहां नायिकाएं केवल सुंदरता से नहीं, बल्कि आत्मा से चमकती थीं। प्रिय साथियों, सायरा बानो जी के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि संघर्ष, समर्पण और सच्चे प्रेम की शक्ति से कोई भी स्त्री इतिहास रच सकती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है हर युवा लड़की के लिए जो सपने देखती है, हर पत्नी के लिए जो प्रेम निभाती है, और हर इंसान के लिए जो सच्चाई और गरिमा से जीना चाहता है। चलते चलते बस यही कहूँगा, सायरा जी जैसी अभिनेत्रियां युगों में एक बार जन्म लेती हैं। धन्यवाद।